हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें समीकरण निकाय दिए गए हैं। पहला समीकरण है के माइनस 3 गुणी एक्स प्लस 3 वाई बराबर के। दूसरा समीकरण है के एक्स प्लस के वाई बराबर 12। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे, यदि रैखिक समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो बच्चों देखो इस स्थिति में इसके बीजगणितीय निरूपण क्या हो जाता है। तो देखो यहाँ पर a1 बटे a2 अर्थात x के गुणांकों का अनुपात बराबर होता है y के गुणांकों का अनुपात अर्थात b1 बटे b2 तथा अचर पद के अनुपात अर्थात c1 बटे c2 के, अर्थात तीनों ही अनुपात का मान यहाँ पर बराबर हो जाता है। तो बच्चों हम इस मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। अब बच्चों देखो, प्रश्न में दिए गए समीकरण निकाय को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर पहला समीकरण क्या है, तो k माइनस 3 गुनी एक्स प्लस 3y बराबर के, बच्चों इसे हम व्यवस्थित करके लिखे तो हमें प्राप्त हो जाएगा k माइनस 3 गुनी एक्स प्लस 3y माइनस के बराबर 0। इसे हम पहला समीकरण दे दिए। तथा दूसरे समीकरण की बात करें तो यहाँ पर हमें दे रखा है के एक्स प्लस के वाई बराबर 12, अर्थात बच्चों देखो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखो के एक्स प्लस के वाई माइनस 12 बराबर 0। तो इसे हम समीकरण 2 दे दिए। अब बच्चों देखो, इन दोनों समीकरण को हम रैखिक समीकरण निकाय के मानक रूप से तुलना करेंगे। तो यहाँ से पहला समीकरण को तुलना करने पर a1 का मान प्राप्त हो जाएगा क्या, तो x का गुणांक अर्थात k माइनस 3। इसी प्रकार बच्चों p1 का मान प्राप्त हो जाएगा y का गुणांक अर्थात 3 तथा c1 का मान प्राप्त हो जाएगा माइनस k। इसी प्रकार दूसरे समीकरण को तुलना करेंगे तो a2 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा x का गुणांक अर्थात k, b2 का मान प्राप्त हो जाएगा y का गुणांक अर्थात k तथा c2 का मान प्राप्त हो जाएगा हमें माइनस 12। अब यहाँ पर प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, तो दिए गए समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो बच्चों देखो, इस स्थिति में हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा है इसके बीजगणितीय निरूपण किस प्रकार होते हैं। तो a1 बटे a2 बराबर हो जाता है b1 बटे b2 बराबर होता है c1 बटे c2 के। तो यहाँ पर बच्चों हम मान रखेंगे तो a1 का मान क्या है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ज्ञात किया है क्या, तो k माइनस 3। इसी प्रकार a2 का मान क्या है, तो k बराबर b1 का मान क्या है, तो 3 बटे b2 का मान क्या है, तो k बराबर यहाँ पर c1 का मान क्या है, तो k बटे c2 का मान क्या है, तो यहाँ पर बच्चों देखो 12। यहाँ पर हम देखेंगे तो बच्चों देखो सभी अनुपात क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो किन्हीं दो अनुपातों को लेकर बच्चों हम k का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, तो देखो ये पहला अनुपात है, ये दूसरा अनुपात है और ये तीसरा अनुपात है। तो k का मान ज्ञात करने के लिए अनुपात दूसरा तथा तीसरा का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों यहाँ से दूसरा अनुपात क्या है, तो 3 बटे k बराबर क्या हो जाएगा, तो तीसरा अनुपात है k बटे 12। बच्चों यहाँ पर हम त्रिया गुना करेंगे तो k का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 12 तिया 36। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो बच्चों वर्ग को हम बराबर के दाईं ओर ले आएंगे तो 36 का वर्गमूल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस स्थिति में बच्चों हमें k का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, तो प्लस माइनस 6। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम k का कौन से मान रखेंगे, प्लस या माइनस। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, तो इस अनुपात में हम k का मान रख कर देखेंगे। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर जब हम k का मान रखेंगे क्या, तो प्लस का 6 रखते हैं। तो इस स्थिति में बच्चों क्या हमें प्राप्त होगा, तो 6 में 3 घटाएंगे तो 3 बटे में 6 बराबर यहाँ पर बच्चों देखो 3 बटे 6 बराबर यहाँ पर 6 बटे 12। तो देखो यहाँ पर हमें सभी के अनुपात क्या प्राप्त हो रहे हैं, 1 बटे 2। ठीक है। तो इस स्थिति में कहेंगे कि k का मान 6 हमारा यहाँ पर सही होता है। k का मान हम -6 रखते हैं।
तो बच्चों देखो -6 रखने पर क्या हो जाएगा, तो -6 -3 कितना हो जाएगा, -9 बटे यहाँ पर -6 बराबर यहाँ पर 3 बटे -6 बराबर यहाँ पर बच्चों देखो -6 बटे 12। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यहाँ पर बच्चों देखो 3 दूनी 6 और यहाँ पर 3 दूनी 6। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें तीनों का अनुपात बराबर प्राप्त नहीं हो रहा है, अर्थात 3/2 बराबर नहीं होगा किसके, तो -1 बटे 2 के। ठीक है, तो हम निष्कर्ष निकालते हैं के का मान हम माइनस नहीं लेंगे। ठीक है, अर्थात यहाँ पर के का मान हम सिर्फ और सिर्फ +6 लेंगे, तभी हमें दिए गए रैखिक समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। तो दिए गए प्रश्न को बच्चों इस प्रकार मुख्य अवधारणा की सहायता से हम लोगों ने हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।